इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे ज्योतिष के कुछ मूलभूत सिद्धांतों के बारे में। जानेंगे भाव और भावेशों के फल, शुभ और अशुभ फल कहाँ मिलते हैं, कौन से भाव शुभ फल देते हैं और कौन से भाव अशुभ फल देते हैं, कौन से भावेश शुभ हैं, कौन से भावेश अशुभ फल देते हैं। शुरुआत करते हैं लग्न भाव से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लग्न भाव केंद्र और त्रिकोण, ये केंद्र हैं और ये त्रिकोण हैं, यानी कि 5th हाउस 9th हाउस त्रिकोण है। तो लग्न भाव चूंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों से संबंध रखता है, इसलिए सबसे ज़्यादा शुभ हो जाता है और इसीलिए ये भाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर बात करें त्रिकोण भावों की, यानी कि 5th हाउस और 9th हाउस की, तो ये 5th हाउस और ये 9th हाउस ये अति महत्वपूर्ण इसलिए हैं, ये शुभ फल इसलिए देते हैं क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है। तो 5th हाउस 5th लॉर्ड, 9th हाउस 9th लॉर्ड शुभ फल देने वाले हो गए। इसके बाद केंद्रों की बात कर लेते हैं। ये केंद्र हैं, जैसे आपने अभी देखा कि लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है, तो वो शुभ है। इसके अलावा 4th हाउस 7th हाउस 10th हाउस ये भी शुभ होते हैं। इनके जो लॉर्ड्स हैं, स्वामी हैं, ये जीवन में सुख और स्थिरता देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विष्णु स्थान कहलाते हैं। त्रिकोण भाव लक्ष्मी स्थान है और केंद्र भाव विष्णु स्थान है। कुछ विद्वानों का मानना है कि केंद्र की अगर शुभ ग्रहों का आधिपत्य हो केंद्र में, यानी कि शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हों, और शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र। अगर ये केंद्र के स्वामी हों तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी अपनी शुभता खो देते हैं, ये सम हो जाते हैं। इसके उलट अगर पापी ग्रह केंद्र के स्वामी हो, पापी ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, मंगल, शनि। यहाँ बात नैसर्गिक शुभ और नैसर्गिक पाप ग्रहों की हो रही है। तो नैसर्गिक पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि अगर केंद्रेश हो जाएं, केंद्र के स्वामी हो जाएं, तो वो पापी नहीं रह जाते हैं, यानी अपना पापत्व तो खो देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो कुल मिला के बात का सार क्या हुआ कि केंद्र के स्वामी न्यूट्रल हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, चाहे वो शुभ हों चाहे वो पाप ग्रह हों। बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके बाद त्रिसडाय भाव। त्रिसडाय भाव कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 11। ये भाव, ये भाव और ये भाव, ये सदैव अशुभ फल देते हैं। इनके स्वामी अशुभ फल देते हैं। इसके बाद त्रिक भाव आते हैं। त्रिक भाव कौन से हैं? 6, 8 और 12। ये भाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको ध्यान से समझना। ये भाव अपने आप में हानि कराते हैं, पाप प्रभाव देते हैं, ये शुभ नहीं होते हैं। यहाँ पर बैठे ग्रह भी शुभ नहीं होते हैं और इनके स्वामी भी शुभ नहीं होते हैं। यानी कि अगर 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठा है तो वो अपने कारकत्व खो देता है, हानि होती है उसके कारकत्व में। और वो जिस भाव का लॉर्ड होता है, यानी यहाँ अगर कोई ग्रह बैठा है, यानी जुपिटर अगर बैठा है और जुपिटर कहीं का लॉर्ड है दूसरी जगह का, तो वो उस भाव की भी हानि करता है जिस भाव का वो स्वामी होता है।
सपोज अगर यहाँ का स्वामी है तो यहाँ का के हानि करेगा, अपने कारकत्वों की भी हानि करेगा। क्यों? क्योंकि वो 6, 8, 12 भाव में बैठा है। ये 2 स्थान होते हैं, त्रिक भाव कहलाते हैं। तो इनमें बैठे ग्रह अपने कारकत्व में कमी आ जाती है, उनके कारकत्व में, और जिस भाव की उनके पास लॉर्डशिप होती है, स्वामित्व होता है, वहाँ पर भी हानि पहुँचाते हैं। इसके अलावा इनके भावेश यानी 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड ये भी हानि करते हैं। ये भी अशुभ फल देते हैं। हाँ, एक कंडीशन है जिसमें कि ये शुभ फल देते हैं। वो कंडीशन ये है कि अगर ये आपस में, अगर इनके लॉर्ड्स जो हैं, स्वामी जो हैं, आपस में एक दूसरे घर में बैठे हों, यानी कि 6th लॉर्ड 8th में बैठा हो, या 8th 6th में बैठा हो, या 8th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हो, या 6th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हो, या 12th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हो, 8th हाउस में बैठा हो, आपस में कहीं बैठे हों, तो ये विपरीत राजयोग बनाते हैं और फिर शुभ फल देते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। विपरीत राजयोग बनाते हैं और शुभ फल देते हैं। इसके अलावा अगर इनके लॉर्ड्स जो स्वामी हैं, कौन कौन से, 6, 8 और 12वें भाव के स्वामी जो हैं, वो अगर अस्त हों, नीच हों, शत्रु ग्रह से पीड़ित हों, हीन बली हों, हीन बली हो ही जाएंगे इतना सारा होने के बाद, तो फिर क्या होता है, ये अशुभ फल फिर नहीं देते हैं, फिर ये शुभ फल देते हैं। आप देखिए, शुभ फल 2 तरीके से मिल रहे हैं आपको 6, 8, 12 में। या तो ये विपरीत राजयोग बना लें, और विपरीत राजयोग कब बनेगा, जब ये आपस में एक दूसरे भाव में बैठे होंगे, इनके लॉर्ड्स एक दूसरे भाव में बैठे होंगे, या फिर ये नीच हो जाएं, अस्त हो जाएं, शत्रुग्रह से पीड़ित हो जाएं और इसके कारण ये हीन बली हो जाएं, तो फिर ये अशुभ फल नहीं देते हैं, फिर शुभ फल देते हैं। अब बचा 2nd हाउस और 7th हाउस। ये मारक भाव हैं और इनके लॉर्ड्स मार्केश हैं, यानी 2nd लॉर्ड और 7th लॉर्ड मार्केश हैं, और ये अशुभ फल देते हैं। एक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से समझिएगा। उपचय भाव, बताइए कौन कौन से भाव उपचय भाव होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताइए। चलिए, नहीं आता मैं बता देता हूँ, या आता है तो आप लोग कमेंट में लिखिए। 3रा भाव, 6ठा भाव और 10वां भाव और 11वां भाव, यानी कि 3, 6, 10, 11। ये भाव जिंदगी बदल देने वाले भाव होते हैं, इनको उपचय भाव कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। इनमें बैठे ग्रह, जो भी इनमें प्लैनेट्स बैठे होते हैं, जब उनकी दशा आती है तो थोड़ा सा बाधा और विलंब तो होता है, लेकिन ये शुभ फल देते हैं, निश्चित तौर पे शुभ फल देते हैं। ये आपकी उन्नति, सुख, सम्मान, सब कुछ ये भाव प्रदान करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं। तो इस प्रकार ये सारे भाव कवर हो गए और आपने समझ भी लिया कि कौन से भाव और कौन से भावेश शुभ फल देते हैं, कौन से अशुभ फल देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोबारा से वीडियो इसको रिप्ले करके देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। कुछ समझ में नहीं आया हो तो फिर बताइए, कोई किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो बताइए, वो हम बनाएंगे। इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी
इसका ध्येय ही है कि आप लोगों को सरल भाषा में ये चीज़ें समझ में आए और आपको ज्योतिष के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको आसानी से समझने में मदद मिले। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।